फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सपनों के से दिन के एमसीक्यूज। तो अब हमने अपने पहले वाले वीडियो में सपनों के से दिन की समरी पढ़ ली थी, तो अब हम इस वीडियो में उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में गलती से आपको ये पार्ट 1 बता दिया था, बल्कि ये जो है वो पार्ट 2 है। ठीक है, अब अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू दिया है कि लेखक और उसके साथियों का नेता कौन था। आप सबको पता है कि जो ओमा है वो लेखक और उसके साथियों का नेता था, ए पार्ट। सेकंड, बच्चों के लिए किसकी शाबाशी ज्यादा मायने रखती थी। अभिभावकों की, मतलब सी पार्ट। थर्ड है कि लेखक को गर्मियों की छुट्टियों में क्या दुखी करती थी। अब जैसे कि हर एक बच्चे को गर्मियों की छुट्टियों में क्या दुखी करता है, जो स्कूल से छुट्टियों का काम मिला होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी करता है बच्चों को, है ना। तो इसको भी वही करता था, मीन्स इसका आंसर है ए पार्ट, छुट्टियों में मिला काम। फोर्थ है कि लेखक ने अपना बचपन कैसे व्यतीत किया। अब जो बच्चे होते हैं वो अपना बचपन कैसे व्यतीत करते हैं, खुश होके आनंद करके अपने साथियों के साथ। तो इसने भी वही किया, इसका आंसर है ए पार्ट। ए पार्ट है इसका आंसर, अपने साथियों के साथ आनंद के साथ। फिफ्थ है कि ननिहाल जाने पर लेखक को क्या सुख मिलता था। जब वो ननिहाल अपने जाता था छुट्टियों में तो उसको खूब दूध मक्खन दिया करती थी उसकी नानी, है ना, और उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता था वहाँ से। मतलब इसका आंसर है कि खूब खाने को मिलता था, नानी का प्यार भी मिलता था। तो इसका आंसर है सी पार्ट, दोनों। सिक्स्थ है कि ओमा कैसा बच्चा था। ओमा को सारे बच्चे रेल बम्बा कहते थे, है ना, और वो नेता भी था सब बच्चों का। तो इसका मतलब क्या है, वो नीडर और बहादुर था। ठीक है, इसका आंसर है ए पार्ट, नीडर और बहादुर। सेवंथ है कि बच्चे पिटाई होने पर भी खेलने क्यों जाते थे। जैसे कि जब लेखक जो है और उसके साथी जो थे वो जब खेलते थे उनको चोट लग जाया करती थी। किसी किसी के जो पिता है वो बहुत क्रोधित होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा किया करते थे। तब भी अगले दिन जाके वो लोग खेलने शुरू हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों को खेल प्यारा होता है, उनको पिटाई जैसी ही लगती है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पिटाई से, ठीक है, और उनको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी पार्ट, दोनों। एट्थ है कि लेखक के समय शिक्षा का क्या महत्व था। अब लेखक के समय शिक्षा का क्या महत्व होगा। इस समय जो है शिक्षा का बहुत महत्व है, शिक्षा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो लेखक के मामले में क्या होगा कि लोग शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे, उनको पता ही नहीं था शिक्षा का कि क्या महत्व है। ठीक है, इसका आंसर है सी पार्ट। नाइन्थ है कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। इस कथन से क्या भाव है। अब बचपन में घास अधिक हरी होती है, हरी, और फूल की सुगंध उनको बहुत मनमोहक लगती है। अब बताओ कि इसका मतलब क्या होगा, है। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, बच्चे अल्हड़ होते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उनको क्या पता कि बड़ों की बातों में, मतलब कोई बड़ा बात कर रहा होगा, उनको क्या पता कि बड़े क्या बात, मतलब बड़े किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा ना पता होगा, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो इसका आंसर है सी पार्ट, दोनों। टेंथ है लेखक किसकी मदद से अपनी पढ़ाई जारी रख सका था। अब लेखक किसकी मदद से अपनी पढ़ाई कर रहा था, किसकी अपनी जारी रखी थी उसने पढ़ाई। अब इसका मतलब सोचो कि क्या होगा इसका। हेड मास्टर साहब क्या करते थे, जो पुरानी बुक्स होती थी वो लेखकों को हमेशा दे दिया करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट, हेड मास्टर साहिब की मदद से। 11 क्या है, बच्चों को स्कूल में अपनी पढ़ाई से अधिक क्या अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था बच्चों को अपने स्कूल। अब बच्चे जिम थोड़ी ना जाएंगे, जो इन्होंने जिम का भी पार्ट डाल दिया। ठीक है, कंप्यूटर क्लास में भी क्यों जाएंगे वो लोग, कंप्यूटर क्लास उनकी वजह होती नहीं थी।
ठीक है, तो अपने साथियों के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट, अपने साथियों के साथ खेलना। 12th है कि अब किस दंड दंड पर पूरी तरह पाबंदी पाबंद था प्रतिबंध था सॉरी अब किस दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध है। अब आप लोग सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। बच्चों को मारना मना हो गया है ना, तो इसका आंसर यही होगा कि सी पार्ट, शारीरिक दंड। अब 13 है कि पीटी सर कौन से मुहावरे को प्रत्यक्ष कर दिखाते थे। सोचो सोचो, खाल खींचने, खाल झाड़ने, खाल मड़ोड़ने, कोई नहीं, इसका आंसर होगा खाल खींचने। अब वो खाल खींचना, ये मुहावरा जो है वो चैप्टर के बीच में भी आया है, तो इसका आंसर है ए पार्ट, खाल खींचने। 14 है कि मास्टर प्रीतम चंद कतारों के पीछे खड़े खड़े क्या देखते रहते थे, क्या देखते रहते थे बोलो। वो कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा, है ना, यही देखते रहते थे, तो इसका आंसर है बी पार्ट। 15 है कि सपनों के से दिन के लेखक कौन है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सपनों के से दिन के लेखक कौन है, आप सबको पता है कि आंसर सी है, गुरदयाल सिंह जी, है ना। 16 है सपनों के से दिन पाठ पाठक को कैसा अनुभव करवाया है। लेखक ने हमारे बचपन की बात लिख दी, अच्छा बुरा कोई नहीं। अब इसमें जो है लेखक ने अपने बचपन की बात लिखी, अपने अनुभव के अनुसार ये लिखा था ना सारा, कि उसके मतलब उसके जीवन में, उसके बचपन में क्या हुआ था, उसने ये सब कुछ लिख दिया था, तो इसका आंसर है ए पार्ट, लेखक ने हमारे बचपन की बात लिख दी। 17 बच्चे पिटाई होने पर भी खेलने क्यों जाते हैं। क्योंकि खेल उनको बहुत प्यारा होता है, उनको पिटाई जैसी ही नहीं लगती है। ये रिपीट हो गया आई थिंक, तो इसका आंसर है सी पार्ट, दोनों। 18 है कि बच्चे रेल बम्बा किसको कहा कहते थे। अब आप सबको पता है कि रेल बम्बा किसको कहते हैं, कैसे कहते थे, अपने नेता ओमा के सर की टक्कर को, है ना, तो इसका आंसर है ए पार्ट, अपने नेता ओमा के सर की टक्कर को। 19 है कि ओमा कैसा बच्चा था, ये भी रिपीट हो गया है, निडर और बहादुर बच्चा था। 20 है कि लेखक को बचपन में स्कूल जाते हुए किन चीज़ों की महक आज भी याद है। नीम के पत्तों की, फूलों की तेज गंध, दोनों कोई नहीं, इसका आंसर है सी पार्ट, दोनों। उसको नीम के पत्तों की भी अभी तक महक याद है, फूलों की तेज गंध की भी महक याद है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, दोनों। इसी तरह हमारे एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा चैप्टर। अगर समझ नहीं आया तो एक बार इसको समरी को फिर से पढ़ लेना, ठीक है, फिर से वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।